वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ। जी, चिकन की तरह जमाइए या आइसक्रीम की तरह जमाइए, लेकिन जमाइए जरूर। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। सॉरी अंकल, इज्जत का सवाल है, पहले मैं अपनी अनाउंसमेंट कर लूं तो ज्यादा बेहतर होगा। शशि कपूर आज भले ही दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी शौक अदाएं और फिल्मों में निभाए रोल लोगों को आज भी याद हैं। इसके अलावा उनके साथ काम कर चुके को एक्ट्रेस और क्रू मेंबर भी याद करते हैं। इसलिए आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो दरअसल 50 साल पहले 16 नवंबर 1973 को आई आ गले लग जा है, जिसमें शशि कपूर के साथ शर्मिला टैगोर और शत्रुघ्न सिन्हा मेन कास्ट में थे। वहीं ओम प्रकाश, जगदीप और सुलोचना लाटकर के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार भी अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। ऐसे में एक्शन ड्रामा रोमांस से भरी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। हालांकि ये बात अलग है कि फिल्म की ज्यादातर कमाई मुंबई से ही हुई थी। फिल्म आ गले लग जा का डायरेक्शन जहां मनमोहन देसाई ने किया, वहीं इसकी कहानी उनकी पत्नी जीवन प्रभा देसाई ने लिखी थी, जो कि उन्हीं की लाइफ पर आधारित भी थी। और इस फिल्म ने शशि कपूर को दर्शकों के बीच एक नई पहचान भी दिलाई थी। हालांकि एक बात यह भी है कि इस फिल्म में शशि कपूर खुद की समझदारी से चोट खाने से बचे थे। हुआ दरअसल कुछ ऐसा कि डायरेक्टर मनमोहन देसाई चाहते थे कि शशि कपूर खिड़की से कूदने वाला स्टंट खुद करें, लेकिन शशि को स्टंट खतरनाक लगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। जिसके बाद आखिरकार इस स्टंट को उनके बॉडी डबल से कराया गया, लेकिन खिड़की में कांच लगा होने से कूदते टाइम बॉडी डबल को सिर पर काफी गहरी चोट लगी और उन्हें 60 टाके आए। ऐसे में जब बॉडी डबल को चोट लगी तब बताया जाता है कि शशि कपूर मनमोहन देसाई पर खूब चिल्लाए और कहा कि ऐसा उनके साथ भी हो सकता था। फिल्म इंडस्ट्री में प्रिंस चार्मिंग के नाम से मशहूर शशि कपूर एक और जहां अपनी शौक अदाओं की वजह से को एक्टर्स के बीच काफी मशहूर थे, वहीं बच्चों के संग भी उनका गजब का याराना था। सेट पर अगर कोई बाल कलाकार मिल जाए तो वे इतनी मस्ती करते थे कि पूछिए मत। इसलिए कुछ ऐसा ही मौका उन्हें आ गले लग जा फिल्म की शूटिंग के दौरान मिल गया था, जिसमें उनके साथ बाल कलाकार के तौर पर काम करने वाले टीटो खत्री थे। टीटो शशि कपूर के साथ बरसों पहले निभाए खूबसूरत पलों को याद करते हुए बताते हैं कि अच्छी यादें कभी आपके जहन से नहीं जाती, इसलिए कुछ ऐसा ही उनके साथ भी है। हालांकि उन्हें सारी बातें तो याद नहीं, क्योंकि वे तब 7-8 साल के ही थे, लेकिन ये जरूर याद है कि शशि कपूर उनके साथ कितनी मस्ती करते थे। मेरे बेटे सुन मेरा कहना। इतने बड़े फिल्मी घराने से ताल्लुक रखने वाले शशि कपूर इतने सहज थे कि आ गले लग जा फिल्म की शूटिंग के दौरान वे लाइटमैन और स्पॉट बॉय का खाना खा जाते थे। हालांकि फिर इसके बदले शशि उन्हें इतने पैसे भी देते थे जिससे वे किसी बड़े होटल से अपना खाना मंगा सकते थे। अब शशि कपूर ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि दरअसल उन्हें घर का खाना बना काफी पसंद था। इसलिए ये बात वे क्लियर बोलते हैं कि जितना खुशमिजाज शशि कपूर थे उतना उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कोई दूसरा स्टार नहीं लगा। यहाँ तक कि इसी फिल्म में काम कर रहे दूसरे स्टार शत्रुघ्न सिन्हा भी नहीं। शत्रुघ्न को लेकर तो टीटो बताते हैं कि वे सेट पर उनसे बहुत डरते थे, क्योंकि एक सीन में शत्रुघ्न को उन्हें डांटना और थप्पड़ मारना था, इसलिए डर के मारे टीटो रोने लगे थे। ऐसे में तब वो शख्स शशि कपूर ही थे जिन्होंने तब आइसक्रीम और चॉकलेट देकर उन्हें मनाया था। आग ले लग जा फिल्म को मिली सफलता को देखते हुए जहां अगले ही साल 1974 में इसका तेलुगु में और 76 में तमिल में रीमेक बनाया गया, वहीं 1977 में आईना टाइटल से पाकिस्तान में और फिर 80 के दशक में श्रीलंका में भी इसे डायरेक्ट कॉपी कर फिल्म बनाई गई। इसके अलावा 1985 में आई मिथुंदा की फिल्म प्यार जुगता नहीं भी काफी कुछ आग ले लग जा से इंस्पायर्ड लगती है। इश्क चीज ही ऐसी है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। अब ये तो हम सभी ने सुन ही रखा होगा कि पुराने सोवियत संघ यानी यूएसएसआर में राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों को लेकर वहां की पब्लिक के बीच कैसा क्रेज रहता था। ठीक वैसा ही क्रेज आग ले लग जा फिल्म को लेकर अल्जीरिया में था। हालांकि अल्जीरिया में फिल्म 80 के दशक में रिलीज हुई थी, लेकिन बावजूद इसके ये सभी की फेवरेट फिल्म बनी और कल्ट क्लासिकल कहलाई। इसलिए कहीं ना कहीं यही वे कारण है जिनकी वजह से मनमोहन देसाई ने 1984 में दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि बेशक आग ले लग जा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कम कमाई की, लेकिन फिर भी ये उनकी बेस्ट फिल्मों में से एक है। खबरों की माने तो आग ले लग जा फिल्म का ओरिजिनल टाइटल पहले हम दोनों रखा गया था और इसमें मनमोहन देसाई तब बतौर में हीरो भी राजेश खन्ना को लेना चाहते थे,
क्योंकि काका का सितारा तब बुलंदियों पर था और शर्मिला के साथ भी उनकी जोड़ी हिट थी। इसलिए देसाई फिल्म में इन्हीं दोनों की जोड़ी बनाना चाहते थे। इसके अलावा मनमोहन देसाई ने इससे पहले राजेश खन्ना के साथ 1970 में फिल्म सच्चा झूठा भी बनाई थी, जो न केवल काफी बड़ी हिट रही थी बल्कि काका को बेस्ट एक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया था। लेकिन काका तब कई और दूसरी फिल्मों की शूटिंग में इतने बिजी थे कि उन्हें मनमोहन देसाई को मना करना पड़ा, जिसके बाद फिर देसाई ने शशि कपूर को कास्ट कर लिया और इस तरह गले लग जा फिल्म में शशि कपूर और शर्मिला टैगोर की जोड़ी बनी। बता दें शशि कपूर और शर्मिला ने इससे पहले 1965 में आई वक्त फिल्म में भी साथ काम किया था, लेकिन तब दोनों ही बड़े स्टार नहीं थे। जबकि आ गले लग जा फिल्म बनाने के दौरान दोनों की गिनती फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार में होती थी। इसके अलावा शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा भी तब फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे अपनी पैठ जमा रहे थे। 1972 में रामपुर का लक्ष्मण और भाई हो तो ऐसा के बाद आ गले लग जा मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनी लगातार तीसरी ऐसी फिल्म थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा स्पोर्टिंग हीरो के तौर पर नजर आए थे। मराठी फिल्मों के दिग्गज स्टार लक्ष्मीकांत बेर्डे की वाइफ रूही बेर्डे की आ गले लग जा डेब्यू हिंदी फिल्म थी और इसमें उनके किरदार का नाम भी रूही था। अब रूही को फिल्म में क्यों लिया गया तो बता दें कि वे तब मराठी फिल्मों के साथ स्टेज पर काफी पॉपुलर थी। आ गले लग जा फिल्म में स्केटिंग कंपटीशन वाले एक सीन में अनिल नागरथ का नाम लिया जाता है, इसलिए अनिल नागरथ के बारे में बता दें कि वे 1966 में बदतमीज फिल्म की मेकिंग के दौरान मनमोहन देसाई के बतौर असिस्टेंट जुड़े थे और फिर कई सालों तक उन्हें असिस्ट किया था। इसके अलावा मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई ने भी 1986 में यला रखा फिल्म से जब बतौर डायरेक्टर अपनी पारी शुरू की तब अनिल नागरथ ने उन्हें भी असिस्ट किया था। आ गले लग जा फिल्म में संगीत दिया आर.डी. बर्मन ने, वहीं गीत लिखने का काम किया साहिर लुधियानवी ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 6 गीत रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। ना कोई दिल में समाया, ना कोई पहलू में आया। अब इस फिल्म का गीत संगीत खूब पसंद किया गया था, खासकर वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ और तेरा मुझसे है पहले का नाता तो सदाबहार गीत हैं, जिन्हें सुनकर हम गुनगुनाने भी लगते हैं। वैसे इन दोनों गीतों से जुड़ी एक बात यह भी है कि आर.डी. बर्मन ने इन दोनों गीतों की धुनों को अलग अलग इंग्लिश गीतों से उठाया था, जिसमें वादा करो की धुन को जहां 1964 में रिलीज हो रहे सिल्वर के सॉन्ग ऑफ माई फादर से कॉपी किया, वहीं तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई की धुन को एल्विस प्रेस्ली के द येलो रोज ऑफ टैक्सी से कॉपी किया था। और फिर बाद में इसी गीत के लिए सुषमा श्रेष्ठा को भी 21वें फिल्म फेयर में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन मिला था, जो कि आ गले लग जा को मिला एकमात्र नॉमिनेशन भी था। लेकिन सुषमा ये अवार्ड आशा भोसले से हार गई, जिनका नैना फिल्म में होने लगी है रात गीत सुषमा के गाए गीत पर भारी पड़ गया। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल। इस बात में कोई शक नहीं कि आ गले लग जा फिल्म की सफलता के पीछे कहीं न कहीं इसके संगीत का भी हाथ था, लेकिन फिर भी संगीतकार आर.डी. बर्मन की डायरेक्टर मनमोहन देसाई के साथ ये लास्ट फिल्म थी, क्योंकि इसके बाद फिर अगले साल आई रोटी फिल्म के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मनमोहन देसाई के फेवरेट संगीतकार बन गए थे। ऐसे में आ गले लग जा के बाद 1985 में आई मर्द और 88 में गंगा जमुना सरस्वती फिल्म को अगर छोड़ दे तो मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनी सभी फिल्मों में संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ही दिया है। हमने कई बार ये सुना है कि टाइटल को लेकर अक्सर ही मेकर्स उलझ जाते हैं, लेकिन नाडिया डवाला प्रोडक्शन ने आ गले लग जा टाइटल से 1994 में फिल्म रिलीज करने की इजाजत दे दी थी। अब हो सकता है इसमें थोड़ा पैसों की सेटलमेंट हुई हो। अबे तू जब भी मिलता है मेरी डाली की बोतल तोड़ देता है। अरे ड्रेस पे मत जाइए मेरी लैला जी, दिल पर जाइए, दिल पर। जवान नजर की मस्ती मेरे लिए है। फाइनली आ गले लग जा एक अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसमें शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और शत्रुघ्न सिन्हा का लव ट्रायंगल दिखाया गया है और तीनों ने अपने रोल को बखूबी निभाया है। लेकिन शशि कपूर पूरी फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा पर डोमिनेट करते हैं, क्योंकि शत्रुघ्न तब अपनी खलनायक वाली इमेज को तोड़ना चाहते थे। इसलिए साल 1973 में शत्रुघ्न ने कई ऐसी फिल्में की थी जिनसे उन्हें खलनायक वाली इमेज से काफी हद तक बाहर निकलने में मदद मिली थी, और आ गले लग जा उन्हीं फिल्मों में से एक है। सो आ गले लग जा फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।